हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और मैं इस वीडियो में BHDC 134 का एक ऐसा प्रश्न बताऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में परीक्षाएं हुए हैं इस सब्जेक्ट के, उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न को पढ़ के जरूर जाइए। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको इग्नू से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए PDF के साथ जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो आप अच्छे तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा है प्रश्न हजारी द्विवेदी प्रसाद के कुटच निबंध की अंतर्वस्तु का विश्लेषण करो। ओके, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक निबंध लिखा था जिसका नाम है कुटज। ओके, तो इस कुटज निबंध की अंतर्वस्तु जो है का विश्लेषण करना है और काफ़ी ज़्यादा बार जो है यह प्रश्न आ चुका है। और विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का इस सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र को उठाओ, उसमें यह प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है कि कुटज निबंध की अंतर वस्तु। ओके, अब हम इसके बारे में क्या लिखना है उसके बारे में बताएंगे। तो बस इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक ललित निबंध है। एक लाइन समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक ललित निबंध है। और प्रस्तुत निबंध कुटज जो है एक प्रकार का पौधा होता है जो फूलों से हमेशा भरा होता है। कुटज जो है निबंध को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो मालूम चलता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध के आरंभ में कुटज नाम के पौधे का जिक्र करते हैं और साथ ही साथ उस स्थान का जिक्र करते हैं जहाँ पर यह कुटज नाम का पौधा जो है उगता है, पनपता है और फूलता है। समझ में आ गया? क्या लिखेंगे? कुटज निबंध को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो मालूम यह हमें चलता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध के आरंभ में कुटज नाम के पौधे का जिक्र करते हैं और साथ ही साथ उस स्थान का जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं जहाँ पर यह कुटज नाम का पौधा है, उगता है, पनपता है और साथ ही साथ पल्लवित होता है, यानी कि फूलों से भरता है। समझ गए ना? अब इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह वर्णन करते हैं कि कुटज नाम का वृक्ष जो है शिवालिक श्रृंखला में पाई जाती है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यह वर्णन करते हैं कि कुटज नाम का जो वृक्ष है वह शिवालिक श्रृंखला में पाई जाती है, अर्थात कुटज नाम का वृक्ष हिमालय के निचली पहाड़ियों में पाया जाता है। साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि एक वृक्ष को पल्लवित होने के लिए और उसकी वृद्धि के लिए जिस तरह की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता पड़ती है उस तरह अनुकूल दशाएं कुटज वृक्ष के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है। फिर भी इस विरम परिस्थिति में भी कुटज का वृक्ष उगता है, पनपता है और एक समय ऐसा आता है जब वह फूलों से क्या होता है? पल्लवित हो जाता है। हिमालय के निचली भागों में कुटज पौधे की वृद्धि में अनेक प्रकार की कठिनाई और मुसीबत आती है, फिर भी कुटज का वृक्ष विरम परिस्थिति में भी संघर्ष करते हुए अपने आप को बनाए रखता है और पुष्पों से पल्लवित होता है। समझ गए ना? इसके बाद आपको लिखना है कि पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है कि प्रस्तुत निबंध कुटज में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज वृक्ष के माध्यम से अपने जीवन के व्यक्तिगत संघर्ष का व्याख्या किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज वृक्ष के माध्यम से सांसारिक लोगों को यह उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार यह कुटज का वृक्ष विरम परिस्थिति में भी
विषम परिस्थिति में होने के बावजूद भी वहाँ पनपता है, उगता है और तमाम संघर्ष करने के बाद वह एक समय फूलों से पल्लवित होता है। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य के जीवन में भी अनेक प्रकार के संघर्ष, अनेक प्रकार की कठिनाई, अनेक प्रकार की मुसीबत आते रहते हैं। उसके बावजूद भी मनुष्य अपने जीवन के मार्ग में सुख दुख जैसे संघर्षों से गुजरते हुए अपने आप को जीवित रखता है और अपने जीवन के मार्ग में हमेशा आगे बढ़ता है और जीवन में वह सफल होता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि निबंधकार यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य को भी अपने जीवन के मार्ग में दुख मुसीबत जैसे संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कठिन से कठिन विषम परिस्थिति में भी मनुष्य को मुस्कुराते हुए जीवन के मार्ग में आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। और साथ ही साथ मनुष्य को हिम्मत रखना चाहिए जिससे कि वह अपने जीवन के मार्ग में संघर्षों का सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ सके। यह सारी बातें जो हैं निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज वृक्ष के माध्यम से बताया है। जिस प्रकार कुटज का वृक्ष जो है ऐसे स्थान पर जन्म लेता है, पनपता है और पल्लवित होता है जहाँ पर उसके लिए जितनी भी भौगोलिक दशाएं होती हैं वह सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। उस कुटज वृक्ष के वृद्धि में अनेक प्रकार की अड़चनें, अनेक प्रकार की रुकावट जो है बाधाएं आती है, फिर भी उस विषम परिस्थिति में कुटज नाम का वृक्ष जो है हिमालय की निचली चोटियों में संघर्ष करते हुए क्या करता है, पल्लवित होता है और वहाँ उगता है और साथ ही साथ जो है फूलों से पल्लवित होता है। ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में भी अनेक प्रकार की दिक्कत, मुसीबत, परेशानियां आती हैं, उससे मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मनुष्य जो है ऐसे विषम परिस्थिति में मुस्कुराते हुए जीवन के मार्ग में आगे की तरफ बढ़ता है तो वह व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। ये सारी बातें जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज नाम के वृक्ष के माध्यम से अपने जीवन के व्यक्तिगत संघर्ष और लोगों को यह संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन मार्ग में मुसीबतों से घबराना नहीं है बल्कि आगे की तरफ हिम्मत रख करके चलना है। ओके, तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कुटज निबंध का अंतर्वस्तु क्या है। और मैं साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं कि जिन्हें भी इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं इसके बाद आपको 2 बेनिफिट मिलने वाला है। पहला तो इग्नू से आपके जो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वे सभी के सभी वीडियो के साथ सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो अभी PDF देख रहे हैं जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये PDF भी जो है आपको मिल जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे सब वीडियो जो हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के एग्ज़ाम के पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। तो बेहतर यह होगा कि आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारा का सारा PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पे, बिना पैसा दिए जो है आप जो है इस चैनल पर PDF को पा सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुटज वृक्ष के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहना चाहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।